बताया जा रहा था कि भाई सेंटर के 3 कानून वापिस होने के बाद 4 जो स्टेट के कानून वगैरह उसके ऊपर क्या डिस्कशन हुआ था इस कॉन्फ्रेंस में? यहाँ पर एक्चुअली ये जो बीजेपी की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये पूरे देश में किसानों का जो एग्रीकल्चर है उसको कंपनी को देना चाहते हैं। उनका जो पैदाश है एक्चुअली स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक, अभी फॉर एग्जांपल ये आपका तुअर है, तुअर का 1 एकड़ के लिए आपको 7,000 एक्सपेंडिचर है उसके हिसाब से 7,000 प्लस 3,500, मतलब स्वामीनाथन कमीशन क्या बोलता है, जितना आपको खर्चा लगता है उसके ऊपर 50% बढ़ा के मिनिमम वेजेस देने का है, वो देने को तैयार हैं। ये किसानों का यही नहीं हमको होना है, ये पूरे जमीन आप कॉर्पोरेट को दे दो, वो आपको दे देंगे, जो भी मुआवजा देना है एकड़ हिसाब से आपको दे देंगे। ये उनका रवैया है। मतलब ये पूरा ये जो कृषि इसको किसानों से छीनना चाहते हैं, इसके खिलाफ में अभी नया लड़ाई अभी शुरू हो गया है। जो पहले 3 कानून जो वापस लिए उन्होंने, लेकिन उसका असर कुछ नहीं हुआ। जैसे मिनिमम वेजेस है आपका, एमएसपी है, एमएसपी उन्होंने कुछ लिस्ट बताते हैं ऐसा, लेकिन एमएसपी जब उन्होंने नहीं देंगे तो क्या करना है किसान लोग, उसके लिए कानून बनाना चाहिए। ये मेन डिमांड है। अभी जो 1 साल जो उन्होंने संघर्ष किए किसान लोग, उसमें मसला मेन ये था कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप फिक्स करते हैं हर साल, ठीक है, वो कम करते ज़्यादा करते वो बात अलग, लेकिन वो नहीं देंगे। वो मार्केट में जब माल आएगा तो गवर्नमेंट कुछ करते नहीं, उसके लिए कानून बनाना चाहिए उन्होंने, वो नहीं हो रहा है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ये एक मेन डिमांड है। उसके साथ साथ में आपका ये प्राइस रहे, जो महंगाई है, महंगाई तो आप देख रहे हैं क्या हालत है, लोगों का परेशान है लोग पूरे देश के, उसको आप कम करो। साथ साथ में मेन ये डिमांड है आज पूरे देश में, ये लोग जो पोलराइजेशन कर रहे हैं इंडियन सोसाइटी को किसी न किसी वजह से, क्या तो लाते हैं सुबह उठते ही कुछ, उसका मकसद यही है कि देश में लोगों को धर्म के आधार के ऊपर बांटना और इलेक्शन के चुनने आना, ये उनका है। इसके खिलाफ में आप बंद करो, ये बंद करो। पहले आप लोगों का जो मसला है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ में हम लोग लड़ रहे हैं, अभी डिसीजन लिए हैं, बेरोजगारी इतना बढ़ रही है, नौजवानों को कुछ काम नहीं है, ऐसे फिर रहे हैं। ये भी एक मेन डिमांड हमारा होगा। और जो है ये जो रोजगार योजना में अभी उन्होंने 300 के ऊपर 320 कुछ देते हैं, लेकिन हम डिमांड कर रहे हैं कि 700 रुपये देना उनको दिन को, और 150 दिन 200 दिन उनको काम देना। अभी उनका कानून ये है 100 देने का कानून है, लेकिन दे रहे हैं 40 दिन 1 साल में। ये बंद करना, क्योंकि लोग मर रहे हैं, लोगों को जो ज़्यादा बारिश आने से किसानों का पूरा फसल ख़त्म हो गया। यहाँ लोकल हम कर्नाटक में कुछ देने के लिए तैयार नहीं। इसके खिलाफ में भी जो है हम स्टेट लेवल में बहुत बड़ा एक आज ऑन टुडे उसके खिलाफ में तुरंत उसके लिए हम संघर्ष शुरू करने वाले हैं। लैंड रिफॉर्म एक्ट के ऊपर क्या डिस्कशन वगैरह? लैंड रिफॉर्म एक्ट के ऊपर भी चल रहे हैं, लेकिन ಇದು लैंड रिफॉर्म एपीएमसी एक्ट जो है ना, उससे बहुत नुकसान हो रहा है किसानों को। वो बोलते हैं कि तुम एपीएमसी में क्यों लाते, वहाँ पर कोई गाड़ी आके ठहरेगा, लारी आपके रिंग रोड के ऊपर, आपका सामान लेगा, आपको पैसा देके चला जाएगा, उसका कोई टैक्स नहीं आएगा गवर्नमेंट को। और कुछ चोर लोग क्या कर रहे हैं, भर लेके 2 दिन में हम पैसा देके बोल के भाग जा रहे हैं, उनका एड्रेस नहीं है। ये एपीएमसी एक्ट कहीं भी बेच सकते तुम, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। तो एपीएमसी में माल आना चाहिए, वहाँ पर मालिक रहेगा, उसका अड़त रहेगा, आप उनको पूछ सकते हैं कॉलर पकड़ के, हमारा पैसा नहीं दिए बोल के। वो एक व्यापारी वर्षों से वहाँ पर है और सरकार को उससे टैक्स मिलेगा,
लेकिन ये जो रिंग रोड के ऊपर ठहर के लारी ठहरा करके बेच रहे हैं, ये देशद्रोही है। देशद्रोही को मोदी साहब पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग टैक्स नहीं देते आपको, सरकार को, और कुछ भी कितना भी पैसे में ये कर देते हैं। ये इसके खिलाफ में भी एपीएमसी एक्ट के खिलाफ में है। लैंड रिफॉर्म्स जो हो रहा है कर्नाटक में हो रहा है, सभी तरफ हो रहा है। ये लोग जो है ना पूरे, पहले जो क्या था, लैंड आप इतना ही होना चाहिए, इसके ज़्यादा आप खरीद नहीं सकते। अब ऐसे कानून आया कि अब हजारों एकड़ आप खरीद लो, पैसा है तो। इससे क्या हो रहा है, गांव के जो किसान हैं आज पैसे के इससे उन्होंने बेच रहे हैं, लेकिन 2 दिन में वो एग्रीकल्चर वर्कर हो जाएगा, पैसा खा के वो ख़त्म कर देगा पैसा। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। पूरे ये जो कॉर्पोरेट को देना चाहते हैं वैसे कानून पूरा ला दिया। अभी आपको कुछ भी ये नहीं रहेगा, आप कहीं भी जाके कितना भी खरीद सकते हैं, कुछ भी उसके कोई लिमिट नहीं है। पहले तो लिमिट था, इतना ही एक फैमिली को इतना ही होना बोल के, अब नहीं, जितना भी खरीद लो आप। ऐसा ये जो है ना पूरे एग्रीकल्चर फील्ड को ख़त्म करने का मोदी साहब का साजिश है। ये जो हमारे पूरे लैंड, बड़े बड़े जो सरमादार, उनको, जैसे पहले ब्रिटिश के ज़माने में भी ऐसा नहीं था, ये साहब जो है उससे आगे बढ़ करके पूरा बेच डाल रहे हैं, पूरे देश को तो बेच डाल रहे हैं, और उसके साथ साथ में हमारे ज़मीन को भी इन्होंने बेच डाल रहे हैं। इसके खिलाफ में भी हम लोगों ने लड़ाई अभी एंटी कैटल स्लॉटर बिल स्लॉटर के बारे में उन्होंने बोला कि ये जो है ना, ये एंटी स्लॉटर बिल ये लोग जो ला रहे हैं, ये बहुत एक ऐसी चीज़ है। एक्चुअली ये जो गोश्त का एक्सपोर्टर्स जो है सब बीजेपी के 3-4 बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स है। दुनिया में तीसरा नंबर है इनका, जो एक्सपोर्ट करते हैं बीफ का, सेकंड है। लेकिन हम लोगों को क्या बोलते हैं, मत खाओ। मतलब क्या है, जो बीफ आप खाते हैं, क्यों खाते हैं? आज नहीं खा रहे, हजारों साल से खाते हैं। क्यों खाते हैं? ताकत है उसमें। जो मेहनत कष्ट लोग जो है काम करने को जाना बोले तो ताकत होना पड़ता है, इसलिए वो आ गए हैं हजारों साल से। लेकिन इन्होंने हमारे माइनॉरिटीज को, इनको जो है ना पूरे सर्वनाश करने के लिए, इनका खत्म करने के लिए, इनका ताकत को कम करने के लिए ये लोग साजिश कर रहे हैं। बीजेपी खुद एक्सपोर्टर है पर इनको बेचते हैं। ये इसके पीछे साजिश क्या है कि माइनॉरिटीज को मारना, माइनॉरिटीज को ऐसे होना कि उनके चलने को नहीं आना, वैसे करना चाहते हैं ये लोग। एक चीप दूसरे गोश्त से ये चीप और ये ताकतदार है, आज की नहीं है, पहले से है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि ये जो एंटी स्लॉटर है एक्ट जो है, इसके ऊपर लाखों लोग जी रहे हैं। तुम तो एक तेरे से तो एक कौड़ी का नौकरी देने का ताकत नहीं है तेरे पास, दिया नहीं। जो साल को 2 करोड़ देने वाला, जो नौकरी देने वाला वादा किए थे आपने, 7-8 साल हो गया, 16 करोड़ नौजवानों को नौकरी देना था, लेकिन नौकरी दिया नहीं। लेकिन जो था नौकरी उसको निकाल दिया, जैसे आपके नया नोटबंदी या आपका कोविड वगैरह वो लेकर के। ये जो है ना, इसके वजह से जितने लोग ये इसमें डिपेंड है, जैसे किसान है, किसान रख लेके क्या करेगा उसको? उसके पास तो कुछ आजकल चारा नहीं मिल रहे खेत में, फिर भी उन्होंने कुछ संभाल रहे। और जो है ना, जिसका पूरा नहीं होने के बाद रख लेके क्या करेगा? जब वो उसको ये करेगा, बेचेगा, तो उसका चरम आएगा। वो चरम का जो बड़ा उद्यम है, बड़ा इंडस्ट्री है लेदर का, उसके ऊपर लाखों लोग जीते हैं। बड़ा इंडस्ट्री है इंडिया का, वो भी चला गया। इसलिए और जो दूध बेचने वाले हैं उनका भी नौकरी चला गया, जो उसी के ऊपर जीते हैं।
दूध पैदा करके जो बेचने वाले जितने किसान लोग हैं, बहुत से गरीब लोग उसके ऊपर जी रहे हैं। तुम तो कुछ दिया नहीं उनको, वो मर जाएंगे किसान लोग। आप अगर जाएंगे इंडिया के कितने आप का, अभी जो है जो हमारे जो खेती हमारे विलेजेस के जो गांव के लोग हैं, आधे के आधे लोग दूध बेचकर जीते हैं। सर स्ट्रेटेजी कुछ बनाई वगैरह है स्ट्रगल ये सब जो एंटी स्टैटर एक्ट, आपका एमएसपी, जो है लैंड रिफॉर्म्स, ये सब लेकर के आपको ये मालूम होना चाहिए। एक साल में जो दिल्ली के बॉर्डर में आपको मालूम है जो संघर्ष हो गया है, जिसमें 700 किसान शहीद हो गए, और उन्होंने झुकना पड़ा मोदी को कि मैं वापस ले रहा हूं, ले लिया, लेकिन कर्नाटक गवर्नमेंट नहीं लिया। ठीक है, ये जो भी किया है, लेकिन उसका असर कुछ नहीं, एमएसपी आज तक आया नहीं मेन हिस्सा में। इसलिए आज किसान मोर्चा जो है, संगठनों का, किसानों संगठनों का जो संगठन है, फिर राष्ट्र में अपना संघर्ष चलेगा। पहले आपने धोखा दिए, जो लोगों के पास ट्रैक्टर चलाए उनको मुआवजा नहीं मिला आजकल, ये सब इश्यूज है। तो रणनीति आप जो है ना, आप जो है मंगलूर में जाके जो हिंदू मर गया उनको आप 50 लाख देते हैं, उसके बाद मुसलमानों को मारा गया है, उनके घर को नहीं जाता सीएम। ये सब जो है ना किसानों में जो अनएम्प्लॉयड किसान आंदोलन आज गांव से लेकर तालुके से लेकर जिले से लेकर दिल्ली तक हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन चलाने वाले हैं। अभी अगले महीने में हमारा स्टेट कॉन्फ्रेंस है कर्नाटक का, उसके बाद मैसूर में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस है, वहाँ मनाया जाएगा। जो है ना जो संघर्ष करने का पूरा कैलेंडर ऑफ इवेंट्स तैयार हो जाएगा। इस बार जो है अभी गए साल फाइन तरीके से उनको भाग के जाना दिल्ली से, दिल्ली में नहीं बैठेगा, अभी नहीं बैठने देंगे हम। जान हमारा जो है ना वहां पर रखेंगे, पहले की जैसा नहीं करेंगे। इसलिए ये पूरा एक बड़ा एक संघर्ष है। इसके वजह से इतना ऐसे एक मोमेंट आएगा, ऐसे एक माहौल पैदा हो जाएगा देश में, मोदी दोबारा नहीं आएगा इस देश में, फिर नहीं आएगा वो। ऐसे स्ट्रेटजी हम पॉलिटिकली भी कर रहे हैं, और लोगों का बड़ा एक पहले जो आज़ादी का जो आंदोलन हुआ, वैसे एक इनकलाबी एक आंदोलन छेड़ने का हमारा मकसद है।